हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे विचित्र समाकलन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियोज अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना। तो देखिए, हमारा जो भी दिया गया क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस सी रूट वन प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो इस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिए हैं, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस सी रूट वन प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो हमें लिख देना है, ठीक है। और यही समीकरण, यह अवकल समीकरण, जो समाकल रूप इसका देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको पता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपको बीएससी है, बीटेक है, जो भी है, तो आपको पढ़ा दिए जाते हैं कि ये किस रूप की है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि सामने से कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले के रूप की है। तो ये समाकल किस ग्रुप की है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप की है, ठीक है। तो ये कौन से रूप की है, तो ये आपको पहचान नहीं आ गई। यहाँ पी की जगह ये है, इसकी जगह बी है, और इसकी जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जिस रूप की प्राप्त हो वो हमें लिखनी है, और उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब समीकरण जो एक बनी है उसका हम ए व बी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकल करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए, इसका करेंगे ए के सापेक्ष, तो इसका तो इस इधर होगा डी जेड अपॉन डी ए। तो इधर ए के सापेक्ष करेंगे तो एक तो ए के सापेक्ष हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा, प्लस इसका तो जीरो हो जाएगा, प्लस इसके नीचे हो जाएगा तो रूट का क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट रूट हो जाएगा, यानी वन अपॉन टू रूट ये वापस आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको डिफरेंशियल अवकल तो आते हैं। और वापस इसका हो जाएगा, क्योंकि ये है नहीं तो इसके लिए वापस करेंगे तो ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, और टू टू से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर टू यानी समीकरण नंबर दो दे दिया। अब देखिए, dz अपॉन db, अब हम क्या करेंगे, b के सापेक्ष अवकल करेंगे तो y प्लस ऐसे कि इसी तरह करेंगे तो वन अपॉन टू रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और वापस करेंगे ऊपर जो टू भी हो जाएगा, और टू टू से कट जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, y प्लस बी रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर तीन, समीकरण नंबर तीन दे दिया। अब देखिए, समीकरण नंबर दो व तीन को हम क्या रखेंगे, शून्य के बराबर। इसको हम अगर हम शून्य के बराबर रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे ये शून्य के बराबर है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x क्या हो जाएगा, माइनस ए रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को वर्ग करके जोड़ना है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका वर्ग हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इन दोनों को इधर जोड़ना है और उस पक्ष में उधर इन दोनों को जोड़ना है। तो यानी कि ये जीरो के बराबर लिख के हमने इनका वर्ग किया, ठीक है। तो इनका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर फोर, समीकरण नंबर चार दे दिया। अब देखिए, हमारा जो भी है समीकरण नंबर चार के दोनों पक्षों में एक घटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को आसान विधि से सॉल्व करना है ताकि इसको अधिकतम से अधिकतम इसको सरल किया जा सके। इसके लिए हम इसके दोनों पक्षों में एक घटा रहे हैं, तो इसके इधर भी एक घटाया तो वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इधर भी घटाया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इधर भी घटाया और एक इधर भी, वापस काट देंगे तो वापस होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक घटाया है तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो बी स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा। इधर देखिए वापस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घट जाएगा, यानी ऊपर क्या रहेगा, वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऐसे करते हैं कि ये इस पक्ष में लाते हैं, ये इधर लाते हैं, तो ये इधर लाएंगे तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर से नीचे जाएगा, यानी पक्षांतरण करते हैं तो भाग का गुणा भाग गुणे का भाग हो जाता है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए इधर दोनों के रूट लगा सकते हैं, यानी कि इसके भी रूट लगाए तो इसके भी रूट लगाना पड़ेगा, तो इसके रूट लगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके रूट लगाएंगे तो वन का तो वन रूट वन ही हो जाएगा, और वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर फाइव, समीकरण नंबर पांच दे दिया। अब यहाँ से आप ध्यान से देखना,
अब देखिए समीकरण नंबर 2, हमें समीकरण नंबर 2 क्या प्राप्त हुई थी, x प्लस ए अपॉन ये प्राप्त हुई थी। जब हमने इसको शून्य के बराबर रखा था तब क्या हो गया था, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान से देखना, ए का मान निकालना हमें। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर भेज देंगे, यानी कि सॉरी ए तो इधर ही रखना, ए इधर भेज देंगे सब। तो ए माइनस एक्स हो जाएगा और ये यहाँ से ऊपर से नीचे सॉरी यहाँ जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार हमने ए का मान निकाला। इस समीकरण नंबर 3 भी देख लीजिए, y प्लस बी था तो उसको शून्य के बराबर रखा तो y बराबर माइनस बी होकर जाएगा, है ना। तो इसको हम वापस कर देंगे, बी निकालना है तो यहाँ पर माइनस भेज दो और ये उधर जाएगा तो b इक्वल टू वाई माइनस ए, ये हुआ ना। और ए और बी के मान अब हमें क्या रखने हैं, ए और बी के मान आप ध्यान रखना, ये हम कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए व बी के मान समीकरण नंबर 5 में रखते हैं इधर, ठीक है। तो ए व बी के मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये जो है ना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए अपॉन माइनस एक्स। और इसी प्रकार 1 अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं बी अपॉन माइनस वाई। तो एक बार तो लिखा 1 अपॉन माइनस ए अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 यानी समीकरण नंबर 6 दे दिया। इसी प्रकार y का भी मान निकालना है तो b अपॉन वाई लिख सकते हैं माइनस वाई, तो इस 1 अपॉन वाले की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखा है ना, वो मैंने आपको अभी समझाया है। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब b का मान निकालना तो ये इधर जाएगा माइनस वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया, समीकरण नंबर 7 दे दिया और समीकरण नंबर 6 7 है ना। तो अब समीकरण नंबर 1 देखनी है। समीकरण नंबर 1 क्या थी, जेड इज इक्वल टू 1। जो हमें समीकरण जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण दी थी उसका हमें विशिष्ट हल निकालने के लिए जो उसके रूप की निकाली थी वो क्या थी, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो देखिए z इज इक्वल टू, अब ए की जगह हमें क्या लिखना है, ए का हमें मान लिखना है। ए का मान क्या है, माइनस एक्स, जो अभी निकाला समीकरण नंबर 6 कौन सी ली है, सब x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x था, ये तो ए का मान लिखा है, ए के पास x, ये ए एक्स प्लस बी की जगह हमें लिखना है, बी का मान क्या निकाला, माइनस वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी वाई, और ये वाई आ गया, है ना, प्लस अब देखिए वो का वो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन जो है उस रूट की वो जो हमें समीकरण में दी थी वो हमने लिख दिया, यहाँ पर मान रखे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आएगा। जब यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ से नीचे से कटेंगे तो अंडरूट वाले से ये ऊपर वाला से नीचे वाला जब कटेगा तो एक ऊपर वाला अंडरूट रह जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों अंडरूट दो, इसके ऊपर भी अंडरूट लगा दो और एक और इस ऐसे की ऐसी संख्या लेके अंडरूट लगा दो तब ये पूरा बनता है। तो एक से एक नीचे वाला कट जाएगा तो यही रह जाएगी, तो जेड इज इक्वल टू एन। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना।